हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड लाइफ। वी आर इन चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आज मैं 8.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूं। बच्चों, ये एक्सरसाइज एक थ्योरम बेस्ड पर है। तो थ्योरम ये है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। दैट मींस कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, अगर इसी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स ले लो, या तो ये दो साइड लिया, या तो ये दो साइड्स लिया, या तो ये दो साइड्स लिया, लेट अस टेक एनी टू साइड्स। तो उनका ये कहना है कि अगर मैं सपोज मैंने AB और AC लिया, ये दो साइड्स ली, उसके ऊपर दो मिड पॉइंट्स लिए, पॉइंट एग्जैक्टली लाइन के मिड में, इसलिए इसको मिड पॉइंट कहते हैं। तो अगर मैंने वहां पे मिड पॉइंट किया, ये B और F हमारे मिड पॉइंट्स है, A B और AC, उसको मैंने ज्वाइन कर दिया यहां तक। अभी ये पार्ट बन जाए, सपोज मैं यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं छोटा सा ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट है, ये दो मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन बन रही है वो ये तीसरी साइड, ये दो साइड के ऊपर मिड पॉइंट था, इसलिए तीसरी साइड ये हुई। तो ये जो लाइन हुई वो तीसरी साइड से हमेशा पैरेलल ही होती है और इस लाइन के मेजरमेंट से हाफ होती है। अगर ये मेजरमेंट 8 है तो ये 4 होगी। दिस इज द थियरम। सो द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अगर कोई भी दो साइड्स ट्रायंगल की जो हो, उनके बराबर बीचों बीच मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, तो इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो हमेशा तीसरे साइड से पैरेलल होती है, और हाफ ऑफ द थर्ड साइड, एंड द मेजरमेंट ऑफ दैट लाइन इज हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड साइड, बराबर। और उसका मेजरमेंट हमेशा तीसरी साइड से आधा ही होता है। ये मुझे प्रूव करना है, ये मैंने यहां पर किया है। अगर ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ लो तो फिर इनसे रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हो। सो यू कैन सॉल्व द सम्स रिलेटेड टू दिस। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। सबसे पहले तो गिवन जो है वो आपको लिख लेना है एज यू आर राइटिंग। आपको पता ही है जो आप गिवन लिखते हो, राइट। नाउ मैंने मिड पॉइंट थ्योरम है, वी हैव अ ट्रायंगल ABC, यहां पे ट्रायंगल ABC है, इन विच B and F आर द मिड पॉइंट्स। ये B और F उसके मिड पॉइंट्स है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, AB and AC respectively. Let us join DE to produce E to F। हाँ, हमने फिर ये मिड पॉइंट्स में DE जैसे लाइन खींचा है, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, और उसको खींचा है F तक। आई एम प्रोड्यूसिंग, खींचना मतलब टू प्रोड्यूस इन F। Draw CF parallel to DA। Now ये जो CF है वो पैरेलल टू BA, ये यहां तक पॉइंट खींचने के बाद मैंने CF को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो CF है वो पैरेलल टू दिस, मतलब ये लाइन और ये दो लाइन पैरेलल। Now we have to prove that DE is half of BC and also DE parallel to BC। दो चीजें बताइए, एक तो जो DE है वो BC से हाफ है। BC अगर 8 है सपोज, तो ये 4, एक वो प्रूव करना है, और DE और BC पैरेलल है, वो दो चीजें हमें प्रूव करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स वी कैन प्रूव इट वेरी इजीली, बहुत ही सिंपल और आसान है। आइए पहले स्टेप में, अब जब मैंने ये DE को प्रोड्यूस किया F तक और CF को ज्वाइन किया, तो दो ट्रायंगल्स बने, एक AED बना और एक CEF बना। एक AED, मतलब एक ट्रायंगल बना, और एक CEF, ये दूसरा ट्रायंगल। सो दिस टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड। अब अगर ये दो ट्रायंगल की बात करें तो AB and CE इक्वल है, AB and CE इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है, दिया ही
जैसे कि बी एसी के बीच में मैंने पॉइंट किया है, इसलिए एई और सी इक्वल ही होंगे। सेकंडली एंगल AEE is equal to angle CE because they are vertically opposite angle। AEE मतलब ये एंगल और CEF मतलब ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे क्योंकि दे आर क्रॉस कर रहे हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, ये आपको पता है। अगेन DAB and FCE, अच्छा दूसरा DAB and FCE ये दो एंगल्स will also be equal because AB और CF पैरेलल है, इसलिए ये Z बनाना है, Z बनाना है, इसलिए ये और ये ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स होंगे और ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। और आपको पता है ये जो AC हम इसका ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, इसलिए दो ऑल्टरनेट एंगल सेम होंगे, राइट। तो फिर एंगल ADE एंड एंगल CEF या FCE जो भी नाम दो, ये दो एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल साइन एंगल ASA क्राइटेरिया से वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, इतना तक हमने प्रूव कर दिया। अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वली होंगे बाय सिम्प्लिसिटी। कॉन्ग्रुएंट आपको पता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। दैट मींस कि अगर मैंने ADE और CEF को प्रूव कर दिया कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, जो मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या आएगा, एक तो ये दो लाइन AD और यहाँ पे CF, तो AD एंड CF भी इक्वल ही होंगे। ओके, सो AD एंड CF इक्वल होंगे, D एंड EF इक्वल, ये DE एंड EF वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल्स इक्वल है। लेकिन AD इज इक्वल टू BD वो तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है कि BD AD इज इक्वल टू BD, मतलब ये AD इज इक्वल टू BD, ये दोनों सेम। और BD इज इक्वल टू CF, BD एंड CF ये दोनों सेम। समझ गए, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, जो ऑलरेडी हमने पहले प्रूव कर चुके हैं। तो फिर BCFB पैरेललोग्राम, BCFB जो मेरे डार्क इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अगर वो पैरेललोग्राम है तो फिर उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल, राइट, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो फिर वो प्रूव हो गया कि जो ये BC है, बरोबर, ये BF का डबल है, या तो मैं बोलूं कि BC इज हाफ ऑफ BC एंड आल्सो पैरेलल। देखो ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इसमें पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल प्रूव कर दिया तो फिर ये जो लाइन है BC वो DE का हाफ ही होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये दो लाइन को इक्वल बताया है। अगर ये दो लाइन को इक्वल बताया है, ये पूरी लाइन है, इससे पैरेलल है, और इसको मैं हाफ बता रहा हूं उनसे, तो जो BC है वो BF का डबल है, या तो मैं बोलूंगा कि DE is half of BC. So this is how we have proved the midpoint theorem. Very important, this midpoint theorem, to prove the sums of exercise 8.2. तो अगला वीडियो में जो भेज रहा हूँ वो एक सम हम करेंगे 8.2 एक्सरसाइज से, उससे भेज रहा हूँ। आई होप कि इसको अच्छी तरह से आप स्टडी करना। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपका टेक्स्ट बुक में भी दिया है। जब भी आप मेरा ये वीडियो देखो तो टेक्स्ट बुक का जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसको खुला रख के एक एक लाइन उसकी चेक करते जाना, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मिड पॉइंट थ्योरम अच्छी तरह से आता है तो फिर यू कैन प्रूव द सम्स बेस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम्स। हाँ, एक और बात बता दूं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी है। कन्वर्स मतलब इसका ऑपोजिट, तो वो सेम टू सेम है। उसमें उल्टा लिखा है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और ट्रायंगल के किसी दो साइड्स में अगर दो लाइन पैरेलल बन रही है, तो हमें ये जो पॉइंट्स होंगे
दो साइड्स वो हमेशा मिड पॉइंट पर ही होंगे। ये कन्वर्जन का, ठीक है, ओके। बट फिलहाल हमें कंसंट्रेट करना है जो मेन थ्योरम है उसे कन्वर्स पर कम, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इसको अच्छी तरह समझना और मिड पॉइंट थ्योरम भी आपको नोट डाउन कर देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।